एक दफा हम गए थे, पता नहीं कहा, दो दरिया पे खाना था जहाँ पे इमरान खान आए थे और मुजम्मिल, इमरान खान और तुम, हम सब साथ बैठ के खाना खा रहे थे और तब कोई 20 लोग होंगे वहाँ पे। तो मैंने भानी को बोला, मैंने कहा इनके साथ तो कोई है ही नहीं, तुम क्या करते हो इनके साथ? तो मेरा ख्याल में आई डाउट कि पीटीआई को अभी ये इलेक्शन हो रहा है ना, अभी 21 को, उनको तो नहीं मिलती सीट, जब तो किसी और को मिल जाएगी, उनको नहीं मिलेगी। अच्छा, तो कहते हैं कि रजीम चेंज हो गई और इस वक्त कौन की साजिश की है? नहीं, वो ऐसी है। वो छोटे सर वाली बांदरी नुमा बीवी की कमाई खाने वाले बांदर, अब बता, पहले तो तुम बोल रहे थे कि जी इनको कोई सीट नहीं मिलेगी, इनको कुछ नहीं मिलेगा, उनको 13 पार्टीज ने कराची में कितना वोट लिया, 13,000, और तुम्हारे पापा जानी इमरान खान ने अकेले ने 29,000 से ज्यादा वोट लिए कराची में। पहले तो अपने मुंह के ऊपर और अपनी बीवी के मुंह के ऊपर रख रख के चपेड़े मारो। तुम कंजरों की राय कोई मायने नहीं रखती। उस तरह का कंजर चैनल जियो, वही आप लोगों का ये सब कुछ दिखा सकता है। आप लोगों की राय मांगी किसने है? तुम पीटीआई के साथ रहो ना रहो, किसको फर्क पड़ता है? हु केयर्स? जिस बंदे के साथ 22 करोड़ आवाम है, उस बंदे को तुम बकवास कर रहे हो टीवी के ऊपर आके। और ये छोटे सर वाली बांदरी कह रही जी एक दफा हम गए खाने पे गए तो वहां जाके देखा तो 20 बंदे नहीं बैठे हुए थे इमरान खान के साथ। इमरान खान की सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम जैसे कंजरों को वो मुंह लगा लेते हैं। मैं तो हैरान हूं, जो लोग इमरान खान को बातें कर रहे हैं उसके ऊपर करके हंस रहा है, इनकी अपनी औकात देख लो। ये देखो अपने छोटे सर वाली बांदरी नुमा औरत, तुम्हारी बीवी, उसकी औकात देखो। उसको लंदन में बुलाया गया था, ये तो तुम्हें पता ही है, बीवी की कमाई तो तुम खाते ही हो। लंदन में इसको ये शो कर रही थी कोई, या पता नहीं परफॉर्म कर रही थी वहाँ पे इसने जी गाना गा दिया, वही घिसा पिटा पुराने ड्रामे के गाने, और वही, मैं आपके मुंह से कुछ बोलना नहीं चाहता, वो लोगों से रिस्पॉन्स मांग रही थी, एक लाइन गा के लोगों से रिस्पॉन्स मांग रही है। वो किसी ने मुंह नहीं लगाया, किसी ने मुंह नहीं लगाया, एक आवाज़ नहीं आगे से आई, एक भी आवाज़ आगे से नहीं आई। ये जरा चेक करें वीडियो। जा तुझे माफ किया, जा तुझे माफ किया, आवाज नहीं आएगी तो मैं वापस स्टार्ट नहीं करूंगी। इस तरह की बेइज्जती मेरी हुई होती ना, मैं उसी टाइम बगैर पैसे लिए शो छोड़ के चला जाता। लेकिन ये इतने बेगैरत हैं, इतने जलील हैं कि जब इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर घर का चूल्हा कैसे चलेगा मानी साहब का? मानी साहब तो देखो यार, बीवी, सबकी बीवियां कमाइयां कर रही होती हैं, लेकिन अगर तुम्हारी बीवी एजुकेटेड होती ना और किसी ओहदे पर होती तो हम कहते कि हाँ यार, इनकी जो बातें हैं ना वो कहीं ना कहीं स्टैंड कर रही हैं, ये कुछ ना कुछ हैं लोग। एक्टिंग और गाने गा के तो अपनी बुड्ढी को तुम जगह जगह ले जाके इंट्रोड्यूस करवाते हो। इमरान खान के सामने भी तुमने कोशिश की, बुड्ढी को लेके गए हो, उसके खाने पे लेके गए हो उसके पास। तुम्हें था कि और जिस तरह पार्टीज में तुम लेके जाते हो अपनी बुड्ढी को, बीवी को, छोटे सर वाली बांदरी को, तो ये वहाँ जाके भी चल जाएगी और तुम्हें ज़रा बिजनेस मिल जाया करेगा और ये वो। हाँ, हर जगह ऐसे नहीं होता। अब इमरान खान का फोकस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को ऊपर लेके जाना है, बस। और अब आप लोगों को जैसे कंजर जो मर्जी बकवास करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने दूसरा गाना जो गाया वहां पे, जरा चेक करें, गाना पहले चेक करें। यार मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम, दुनिया कहाँ चली गई, दुनिया चांद पे चली गई और ये इन लोगों को इन गानों से ही फुर्सत नहीं मिल रही। नेड़े आ वो इस तरह की गंदी गंदी आवाजें निकाल के पैसे कमाओगे अब तुम। यार यकीन करो, ये जहां पर तुम ये स्टेज पे खड़े होकर बकवास कर रहे हो ना, गाने गा रहे हो, इसके बाहर से कोई गुजर रहा होगा ना, उसको दूसरी लैंग्वेज तो समझ नहीं आनी, नेड़े आ वाली, ठीक है, ये जो आ वाली आवाजें है ना, इससे उसने समझ जाना है कि अंदर ना बजाई जा रही है, ये अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है, अंदर क्या चल रहा है वो सारा उनको समझ आ रही होगी। तो यार ये पाकिस्तान को जलील मत करो। तुम्हें रिस्पांस क्यों नहीं दिया किसी ने? इसलिए रिस्पांस नहीं दिया क्योंकि लोग कुछ नया सुनना चाहते हैं, कुछ नया देखना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास वही घिसे पिटी बकवास, नेड़े आ क्या है ये? व्हाट इज दिस? क्या करना चाह रहे हो? कहाँ लेके जाना चाह रहे हो? शुक्र करता हूं मैं कि पाकिस्तान की भाग दौड़ तुम जैसे कंजरों के हाथों में नहीं है, नहीं तो तुम लोगों ने पूरे पाकिस्तान को आ वाली साइड पे लगा देना था। अब सुकून है। दोबारा अगर हमारे लीडर इमरान खान के ऊपर कोई तुमने बकवास की, इससे भी ज्यादा जूतियां मारूंगा तुम लोगों को। मुझे बहुत अच्छे तरीके से जलील करना होता है लोगों को, समझ आई है ना? मेरा काम ही ये है सोशल मीडिया के ऊपर। खानी बीवी की कमाई, वो भी नाचने गाने वाली कमाई,
और बातें इमरान खान को, बातें पीटीआई को, पीटीआई ने कुछ नहीं किया। और तुमने क्या किया पाकिस्तान के लिए? नाच गा के क्या किया तुमने पाकिस्तान के लिए? हाँ, नाचना गाना सिखाया पाकिस्तान को, हमें नहीं चाहिए। चलो चलो अपनी ये दुकान उठाओ, बंद करो और निकलो यहाँ से, चलो हमें नहीं चाहिए। मैं इस बांदरी को भी आखिर में कहना चाहता हूँ कि बांदरी ये जरा बाज आ जाओ, जरा रिलैक्स हो जाओ, नया करो, कुछ नई एक्टिंग दिखाओ, कुछ नए गाने सुनाओ लोगों को, ताकि लोग तुम्हें सपोर्ट भी करें। तुम गाने गाती हो 1680 सन के, हाँ, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ओके ओके।